लेकिन इतने गुस्से की वजह से गिरीश लाला का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर सब घबरा गए। मयंक जोर से चिल्लाया, डैड डैड, कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मयंक गिरीश के पास आकर रोने लगा। डैड प्लीज उठिए, आई एम सॉरी, मैं अब आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। तब वेद सामने आया और गिरीश की आंखों की पुतलियां चेक करने लगा। मयंक ने चीख कर उसे धकेलते हुए कहा, अबे क्या कर रहा है, गेट आउट ऑफ हियर, तुझसे तो बाद में निपटूंगा। वेद ने उसे इग्नोर कर गिरीश लाला को उठाया और सामने टेबल पर रखा। मयंक घबरा कर बोला, अबे ये क्या कर रहा है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा, वेद ने उसे बिना देखे ही एक जोरदार किक मारी और उसे नीचे गिरा दिया। ये देखकर बाकी लोग वेद को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी टेबल पर पड़े गिरीश लाला खांसते हुए होश में आ गए और वेद ने गिरीश के चीरे को बंद कर दिया। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब वेद ने गिरीश लाला से कहा, सर आपके सिर में कोई चीज फंसी है, अगर उस चीज को निकाला नहीं गया तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। गिरीश लाला ने कमजोर आवाज में पूछा, हाँ एक गोली है जिसे डॉक्टर्स ने निकालने से मना कर दिया था, पर तुम्हें कैसे पता। वेद कंधे उचकाते हुए बोला, आपका बार बार इस तरह बेहोश होना सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है, वो चीज आपके नर्व्स को डैमेज कर रही है। अगर आपने इसे जल्दी नहीं निकलवाया तो आपको दौरे भी आ सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं लेकिन आज नहीं। ये सुनकर मयंक हंसते हुए बोला, अबे ओ गांव के डॉक्टर, बड़ी बड़ी हाँकने में तो मास्टर है। जिस डॉक्टर ने मेरे पापा की सर्जरी की है वो देश के बेस्ट डॉक्टर हैं, उनसे जो ना हुआ वो तू करेगा। लेकिन वेद कुछ बोलता इससे पहले गिरीश लाला ने अपना कार्ड उसे देते हुए कहा, अगर कोई तुम्हें रोके तो मुझे बता देना, मैं देख लूंगा सबको। एंड थैंक यू फॉर सेविंग मी। ये मेरा कार्ड है, कभी भी जरूरत पड़े तो एक कॉल कर देना बस। वेद ने कार्ड अपनी जेब में रखा और हाथ जोड़कर निकलने लगा। लेकिन तभी गिरीश ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन से हॉस्पिटल में डॉक्टर हो, या तुम्हारा कोई क्लिनिक है क्या? मैं कल वहीं आकर चेकअप करवा लूंगा। वेद ने सहजता से कहा, मैं किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हूं और ना ही मेरा कोई क्लिनिक है। कमिश्नर ने हैरानी से पूछा, तो फिर तुम्हें इतनी नॉलेज कैसे है? तुमने अभी अभी डिग्री कंप्लीट की है क्या? वेद ने नाम में सर हिलाया, आपको मेरी डिग्री से मतलब है या ट्रीटमेंट से? कमिश्नर यह सुनकर शॉक था। उसने मन ही मन सोचा, मैंने हर तरह का ट्रीटमेंट ले लिया है लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। ये टैलेंटेड तो है लेकिन ये है कौन, और क्या मुझे ये ठीक कर पाएगा? शायद ये मेरी आखिरी उम्मीद हो। वेद के ट्रीटमेंट से इंप्रेस होकर उसने अगले दिन ट्रीटमेंट कराने के लिए अपॉइंटमेंट भी ले लिया। कमिश्नर को अगले दिन ट्रीटमेंट का प्रॉमिस करने के बाद वेद वापस लौट आया। वो अंदर आया तो उसने कियारा और विशाल यानी यशवंत के बेटे को बहस करते हुए उनकी आवाज सुनी। विशाल कियारा को ताने मार रहा था, बचपन में तो मेरे आगे पीछे घूमती थी, लेकिन अब एमडी की पोजीशन मिल गई तो भाई की कोई इज्जत नहीं है। कियारा दांत पीसते हुए बोली, तुम भूल सकते हो तुमने मेरे साथ क्या किया था, लेकिन मैं नहीं भूली। मेरे ड्रिंक में ड्रग मिलाकर मुझे क्लब में छोड़ गए थे ताकि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए और तुम दादी के सामने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर सको। अगर मानव भैया वहां नहीं आते तो मैं किसी हैवान का शिकार बन चुकी होती। मुझे तुम्हारे जैसे भाई की कोई जरूरत नहीं है। विशाल ने जवाब में कहा, 2 साल पुरानी बात से अभी तक नाराज हो। वो सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम यह सीख सको कि यह दुनिया बहुत जालिम है और तुम बड़ी आसानी से अपने क्लाइंट्स और बिजनेस पार्टनर्स पर भरोसा कर लेती हो। एंड सी, आई एम नॉट हियर फॉर दिस टॉक। ये बातें हम कई बार कर चुके हैं। मुझे 70 लाख का चेक दो, स्टोर में कुछ मेंटेनेंस करवाना है, वो ज्यादा जरूरी है। कियारा ने हैरानी से पूछा, लास्ट वीक ही स्टोर मेंटेनेंस के लिए 20 लाख लिए थे? आई नो तुमने वो पैसे भी गैम्बलिंग में उड़ा दिए, अब एक पैसा नहीं मिलेगा। विशाल अकड़ में बोला, इस कंपनी में मेरा भी हक है और मैं पर्सनल यूज के लिए थोड़ी मांग रहा हूं। स्टोर मेंटेनेंस के पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे कियारा। कियारा गुस्से से बोली, ये कंपनी मेरे माँ बाप की विरासत है, सबसे ज्यादा शेयर मेरे नाम पर है, भूलो मत। विशाल हंसते हुए बोला, ओह रियली कियारा? अगर मैं डैड और चाचा के शेयर्स बिकवा दूं तो? ये सुनकर कियारा की आंखों में खून उतर आया। डोंट यू डेयर विशाल। कियारा नहीं चाहती थी कि कंपनी के शेयर्स किसी बाहर वाले के पास जाए और यह बात विशाल अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो कनिंग स्माइल करते हुए बोला, बस 70 लाख तो मांग रहा हूं। उनकी पूरी बात सुनकर वेद दरवाजे से अंदर आते हुए बोला, अब भिखारी भी इतने हाई क्लास हो गए कि 7 रुपए की जगह 70 लाख मांगने लगे हैं। ये सुनकर विशाल गुस्से से आग बबूला हो गया और वेद को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वेद ने उसका कॉलर पकड़कर उठाया और उसे सोफे पर फेंक दिया। ये देखकर कियारा हक्की बक्की रह गई। तब वेद बोला, अपने जीजा जी पर हाथ उठाना तुम्हारी आन बान शान के खिलाफ नहीं है। तुम तो खानदानी हो ना,
और भूल क्यों जाते हो कि अब कियारा सिर्फ एमडी या तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बीवी भी है। और जो मेरी बीवी से बदतमीजी करेगा उसके साथ मैं बदतमीजी करूंगा। विशाल गुस्से से वेद की उंगली दिखाते हुए धमकी देने लगा। सुन बे, तू कियारा से शादी करके खुद को इस घर का राजा समझने लगा है ना, लेकिन मैं। विशाल आगे कुछ कहता इससे पहले ही वेद ने उसकी उंगली पकड़कर घुमा दी और विशाल दर्द से चिल्लाया, मेरी उंगली तोड़ दी। कियारा वेद की इस हरकत से दंग रह गई। तब वेद आगे आकर बोला, अगर तू और यहां 1 सेकंड खड़ा रहा ना तो दूसरे सेकंड कुछ और टूटेगा। वेद की धमकी से डरकर विशाल तुरंत घर से बाहर भागा, लेकिन जाते जाते धमकी देना नहीं भूला। तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा। उसके जाते ही कियारा वेद से बोली, अरे क्या जरूरत थी ये करने की। तब वेद ने कियारा को समझाया, इनकी छोटी मोटी धमकी से डरती रहोगी तो ये तुम्हें डराते रहेंगे। कियारा ने जवाब में कहा, लेकिन अब गुस्से में आकर उन्होंने कंपनी के शेयर्स बेच दिए तो तुम नहीं समझोगे। यू डोंट नो एनीथिंग। इस पूरी बात से फ्रस्ट्रेट कियारा टेंशन में अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ साउथ बॉम्बे के एक हाई एंड क्लब के प्राइवेट रूम में एक टेबल और सोफे पर 3 लोग बैठे थे जो एक बहुत खतरनाक खेल की प्लानिंग कर रहे थे। वो 3 लोग थे यशवंत, राघव और आरके इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट समीर सिंह। यशवंत एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म करके गुस्से से बोला, कियारा से शादी के बाद वेद को कंपनी के शेयर्स पर लीगल राइट्स मिल गए हैं। अगर अब भी हमने उसे नहीं हटाया तो कल को वो हमें ही कंपनी से निकाल देगा। लेकिन चाचा जी, उसे हटाना आसान नहीं होगा। उसे दादी ने सेलेक्ट किया है, हम सीधा उसे निकाल नहीं सकते। डोंट अंडरएस्टिमेट हिम राघव। वो पहले ही सुनीता और मनोहर को दबोच चुका है। उसकी चालें तेज हैं और दिमाग और भी ज्यादा तेज। उसे रास्ते से हटाना ही सही होगा। तब यशवंत झुंझला कर बोला, लेकिन ये करेंगे कैसे? और कियारा, उसका क्या करेंगे? समीर कनिंग स्माइल करते हुए बोला, कियारा तो हमारे खेल का हिस्सा है, अभी हमें उसकी जरूरत है, लेकिन जब तक वेद कंपनी में है वो हमारे लिए थ्रेट है। पहले वेद को रास्ते से हटाना है, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोनों को। तभी दरवाजा धड़धड़ाता हुआ खुला और विशाल गुस्से में अंदर घुसा। वो कियारा, उसने फिर से पैसे देने से मना कर दिया। खुद को मालकिन समझती है। अपने गुस्से को सही जगह यूज करो। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यशवंत ने हैरानी से पूछा, कैसा प्लान? समीर ने कनिंग स्माइल देते हुए जवाब दिया, बस जैसा अब मैं कहता जा रहा हूं वैसा करो। इधर समीर और बाकी लोगों की साजिश से अनजान वेद कियारा के पीछे पीछे अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन रिंग बजी। वेद ने मैसेज ओपन किया, फोटो लौटाकर तुमने मुझे इतना कीमती गिफ्ट दिया है तो मेरी तरफ से तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट, तुम्हारी बीवी के बर्थडे पर। आखिर क्या करने वाला था वो मिस्टीरियस मैन ऐसा कियारा के बर्थडे पर? कहीं वेद ने वो फोटो देखकर कियारा के लिए बहुत बड़ा खतरा तो नहीं क्रिएट कर लिया? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।